भारत के इतिहास की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे राजा महाराजाओं के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे देश की धरती पर कई ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है जिनका शौर्य और पराक्रम अद्भुत था। यही वजह है कि हमारे बचपन से ही हमें इन लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है, पर फिर भी आज की जनरेशन इन लोगों के बारे में पूछने पर शायद ही कुछ बता पाते हैं। ऐसे में इन महान लोगों की छवि आपकी क्या किसी की नजरों में धुंधली नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको भारत के उन 10 महान साहसी और निडर राजाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनका होना हमारे भारत के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। हर्षवर्धन 41 साल तक राज करने वाले राजा हर्षवर्धन के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। पिता और बड़े भाई की मौत के बाद इन्हें सिंहासन सौंप दिया था। राजा हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर राज किया। यही वजह थी कि इन्हें भारत के एक महान और शक्तिशाली राजा के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इनके शासन के दौरान भारत ने अपनी सभी ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, हर्षवर्धन के राज्य में भारत का आर्थिक रूप से भी काफी सुधार हुआ। इनकी सेना की बात की जाए तो इनमें लाखों सैनिक थे। हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी रुचि थी। इसके चलते इन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नाम के नाटकों की रचना की थी। कृष्णदेवराय एक ऐसे राजा था जिन्हें अकबर और बाबर जैसे शासक भी काफी पसंद किया करते थे। यहाँ तक बाबर ने तो अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को सबसे साहसी और ताकतवर राजा बताया था। तुलु वंश से आने वाले राजा कृष्णदेवराय को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। इस वंश ने लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। वो राजा कृष्णदेवराय ही थे जिनके चलते विजयनगर का साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा। उन्होंने जो भी युद्ध लड़े उन सभी में वे सफल रहे। यहाँ तक कि राजा कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया। बात अगर कला की करें तो राजा कृष्णदेवराय उसमें भी माहिर थे। उन्होंने अपने शासन काल में कला और साहित्य को भी खूब प्रोत्साहित किया। राजा पोरस के साहस की बात करें तो इतने साहसी थे कि इनके तो दुश्मन भी इनकी वीरता देख दंग रह जाते थे। जिस समय भारत एक देश नहीं बल्कि कई सारे छोटे बड़े राज्यों का संग्रह हुआ करता था, तब राजा पोरस भी एक छोटे से राज्य के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। पर ये आसपास के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। इनकी ताकत का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने सिकंदर के लगभग 50,000 की सेना के सामने अपने करीब 20,000 सैनिकों को खड़ा करते समय एक बार भी इन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की। जहां बाकी राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, तो वहीं किंग पोरस ने सिकंदर की सेना का डटकर सामने किया था। महाराणा प्रताप भारत के स्वतंत्र सेनानी कहे जाने वाले महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाएं हम सबने अपने बचपन से ही पढ़ी है। 7 फीट 5 इंच कद के राणा की ताकत का अंदाजा इनके भाले से ही लगा जा सकता है। राणा का भाला लगभग 81 किलो का था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। इनकी 2 तलवारें 208 किलो की थी और इनका कवच लगभग 72 किलो के आसपास था। अब आप इसी से इस वीर योद्धा की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए अपने राज्य तक को छोड़ दिया था और जंगलों में कई सालों तक केवल घास की रोटी खाकर दिन गुजारे थे। यही नहीं, राणा को जानवरों से भी एक अलग लगाव था। तभी तो जहाँ इतिहास में राणा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, वहीं इनके वफादार घोड़े चेतक के भी खूब चर्चे हैं। अशोका एक ऐसे सम्राट थे जिनका निशान आज भी हमारे तिरंगे में समाया हुआ है। भारत के तिरंगे पर बना हुआ अशोक चक्र इन्हीं की देन है। इनके द्वारा बनाए गए 5 स्तंभ सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि शुरुआत के दिनों में जो राजा बेहद क्रूर होने की वजह से जाना जाता था, वहीं एक समय पर अपनी दरिया दिली के चलते देवानाप्रिय नाम के नाम से जाना जाने लगा। एक समय था जब अशोका ने गद्दी का सुख भोगने के लिए अपने ही 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। पर कलिंग को जीतने के लिए जब लाखों लोगों का खून पानी की तरह बहा, तो अशोका का दिल यह देखकर सहम गया और उन्होंने ये सब छोड़कर शांति और प्रेम से रहने की ठान ली। अकबर भारत के इतिहास में अकबर का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 3 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया था। जहाँ एक तरफ राज्य को बढ़ाने का ध्यान देते थे, तो वहीं इन्होंने महिलाओं, धर्म और शिक्षा के लिए कई ऐसे काम किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मुगल काल में अकबर इकलौते ऐसे राजा थे जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कई ऐसे पुस्तकालय खुलवाए जिनमें कई भाषाओं की किताबों का भंडार था। इसके साथ ही अकबर ने अपनी प्रजा के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाई थी। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता। बचपन से ही अपनी बेहतर क्षमताओं के चलते पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद तो पूरे भारत में बस समुद्रगुप्त का ही राज था। इन्होंने अपने दम पर नॉर्थ से लेकर पूरे साउथ तक पूरे भारत को जीत लिया था। इनके पास जो सेना थी वो किसी को भी मात देने के लिए काफी थी। यही नहीं, अपने 40 साल के शासन में समुद्रगुप्त ने धर्म, साहित्य और कला को भी खूब बढ़ावा दिया। पृथ्वीराज चौहान अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारत की पावन धरती पर पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर महान ने जन्म लिया। इन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं थी, पर कहते हैं ना कि जब अपने ही आदमी मौत के दुश्मन हो तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ यही कहानी पृथ्वीराज चौहान की थी। इन्हें खुद इनके ससुर राजा जयचंद ने दुश्मन का साथ देकर मरवाया था। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ जन्मे पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे।
कम उम्र में पिता को खोने के बाद पृथ्वीराज को अजमेर के राजगढ़ की गद्दी सौंप दी गई, जहां उनकी बल बुद्धि के कारनामे देख दादा इतने खुश हुए कि उन्हें दिल्ली सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। राजकुमारी संयोगिता से शादी करने के बाद इनके सिर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। जहां मोहम्मद गोरी 17 बार इन पर आक्रमण करके इन्हें नहीं हरा पाया, फिर भी 18वीं बार इनके ससुर ने दुश्मन का साथ दिया और इन्हें हराकर कैद कर लिया गया, जहां इनकी आंखें तक फोड़ दी गई। पर कहते हैं कि एक वीर अंत तक वीर ही रहता है, तभी तो अंधे होने के बावजूद भी सम्राट ने मोहम्मद गोरी को एक तीर से मार गिराया था। चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन से ही हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा और टीवी सीरियल में इनकी महान कहानियों को भी देखा है, जिन्होंने भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। साथ ही इन्होंने छोटे छोटे सभी राज्यों को एक साथ जोड़ा और एक बड़ी ताकत के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया, उनके पीछे चाणक्य जैसे महान गुरु की शिक्षा और कुछ कर दिखाने का साहस ही था। बचपन से ही चंद्रगुप्त उस समय मगध पर राज कर रहे नंद वंश के राजा धनानंद से अपनी मां की अपमान का बदला लेना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने चाणक्य से शिक्षा लेनी शुरू की और अपनी एक ऐसी सेना बनाकर तैयार कर ली जिसका सामना कर पाना आसान बात नहीं थी। इस सेना के बल पर चंद्रगुप्त ने धनानंद को मगध को जड़ से उखाड़ फेंका और अपने नाम का झंडा पूरे भारत में लहरा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि ये वो ही राजा था जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी बचपन से ही अपने माता पिता और गुरु से वीरता, धर्म और शक्ति का पाठ पढ़ाते आ रहे थे। यही वजह थी कि केवल 18 साल की उम्र में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। यही नहीं, शिवाजी के बल, बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए कई बार लोगों ने उन्हें मारने की भी कई तरीके निकाले, पर शिवाजी इतने चौकन्ने थे कि परिंदा भी उनके सामने पर नहीं फड़फड़ा पाता था। जिस समय अंग्रेजों और मुगलों के सामने कोई बोलने से भी बचता था, उस समय वो शिवाजी ही थे जिनसे ये दोनों टकराने से डरा करते थे। अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर शिवाजी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो ये थे भारत के कुछ महान और वीर शासक जिन्होंने अपनी वीरता के प्रमाणों से इतिहास के पन्नों को भर रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अपने फेवरेट राजा के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।